दोस्तों आज 12 अक्टूबर का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला है सभी प्रश्न को अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए। तो आज का पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से किस अभिनेता को जो है ये सम्मानित किया गया है, किस अभिनेता को जो है ये सम्मानित किया गया है। देखो ये जो है ना धर्मेंद्र को किया गया, किसको किया गया है, ये जो धर्मेंद्र को किया गया है। ठीक है, किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता जो है ये धर्मेंद्र को किया गया। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है ये उत्तम सिंह को, किसको, ये जो है उत्तम सिंह को दिया गया है। इसे भी याद रखना है, उत्तम सिंह को दिया गया है। और हम बात कर ले धर्मेंद्र को, कि देखो धर्मेंद्र को जो है ना, जैसे कि तमिल हो गया, मराठी हो गया, असमी हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, भोजपुरी हो गया, ये उड़िया फिल्म के लिए यानी कि 700, कितना, ये जो है ना 700 गीत गाए हैं धर्मेंद्र। ठीक है, 700 लमसम जो ये गीत गाए हैं। और इससे जो है आठ आठ गो, ठीक है, 8 गो जो है यानी कि फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है। इसे ही याद रखना है, धर्मेंद्र को कितना पुरस्कार मिला है, इसको जो फिल्म के क्षेत्र में 8 पुरस्कार जो कि मिला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर, क्या है, लता मंगेशकर सम्मान से किस संगीतकार को जो है ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखो ये उत्तम सिंह को किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है, ये जो है उत्तम सिंह को जो है किया गया है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य का राजकीय जलीय पशु जो है घोषित किया है। जलीय पशु जो है ये डॉल्फिन को जो है ये घोषित किया है। देखो ये हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश, किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने, लखनऊ उत्तर प्रदेश, आदित्यनाथ ने पीलीभीत के मुस्तफाब से गंगेटिक डॉल्फिन को यूपी के जलीय जीव का जो कि दर्जा देने की जो है ये घोषणा किया है। ठीक है, घोषणा किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया है। ठीक है, देखो भारत में डॉल्फिन जो है, मतलब जो है बात कर ले तो कहाँ कहाँ, जैसे गंगा नदी की डॉल्फिन नदियों के संगम यानी कि आसपास गहरे पानी को जो ये पसंद करती है। भारत में गंगा नदी जो है डॉल्फिन का वितरण जो कि 7 राज्य से होता है डॉल्फिन का। ठीक है, जिसमें से असम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये सभी राज्य से जो है ना डॉल्फिन, यानी कि डॉल्फिन सबसे ज्यादा जो है गंगा नदी में ही पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर में प्रश्न है कि हाल ही में हिंद महासागर जो कि रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता का दायित्व निम्नलिखित किस देश को दिया गया है, किस देश को जो है ये दिया गया है। देखो ये जो है श्रीलंका को दिया गया है, किसको दिया गया है, यह जो है श्रीलंका को दिया गया है। देखो इस सम्मेलन का अध्यक्ष यानी कि अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात और उपाध्यक्ष जो है ये बांग्लादेश को दिया गया है। ठीक है, और ये दोनों देश भारत के महत्वपूर्ण साझेदारी में से एक है, जिससे यह सम्मेलन भारत के लिए भी क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जिसके लिए यह जो है भारत के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस फैक्ट को भी जो है आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के किस जिले में मशरूम की एक दुर्लभ किस्म का पता चला है, जिसकी पुष्टि जो है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने भी किया है, न्यूजीलैंड की वैज्ञानिक ने भी किया है। देखो जम्मू कश्मीर का एक जिला है किश्तवाड़, क्या है, ये जो किश्तवाड़ जो है जम्मू कश्मीर का एक जिला है, वहीं पर जो इसका पता चला है। और ये मशरूम जो है नहीं, मशरूम एक खेती है। ठीक है, किसानों के लिए जो है ये बहुत अच्छी किस्म की एक खेती होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए
अगला प्रश्न भी आ गया है कि 6 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को जो है ये मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। देखो इस बार भी जो है 11 अक्टूबर, ठीक है, 11 अक्टूबर 2023 को जो है ये मनाया गया। ठीक है, 11 अक्टूबर 2023 को जो है ये अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में जो है ये मनाया गया है। ठीक है, 11 अक्टूबर 2023 को। वही हम बात कर ले 9 अक्टूबर, ठीक है, 9 अक्टूबर को जो है ना क्या कहते हैं, वर्ल्ड पोस्ट, क्या होता है कि वर्ल्ड पोस्ट डे। ठीक है, वर्ल्ड पोस्ट डे जो है ये 9 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड पोस्ट डे जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, ये 9 अक्टूबर को। चलिए, तो इसका सही आंसर जो हमारा सी हो जाएगा कि जो है 11 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, 11 अक्टूबर को जो है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है। चलिए, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में भारत की तमिलनाडु की श्रेया धर्मराजन के एक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के बाद निम्नलिखित किस देश ने उन्हें भारत में एक दिन के लिए जो है उच्चायुक्त बनाया है। भारत में एक दिन के लिए जो है उसे उच्चायुक्त बनाया है। देखो ये जो है ब्रिटेन ने बनाया है। किसने बनाया है? यह जो ब्रिटेन ने बनाया है। देखो चेन्नई की रहने वाली धर्मराजन एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। उन्हें यह अवसर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में जो है मिला है। यह अवसर जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में जो है मिला है। और ब्रिटिश उच्चायोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर एक दिन के लिए एक लड़की को यह अवसर देता है। ठीक है, इसी के तहत जो 21 वर्षीय धर्मराजन को यह राजनीति के जीवन को समझने का एक अच्छा क्या हुआ, एक मौका मिला है। ठीक है, क्या मिला है? ये मौका मिला है। चलिए देखो ये सभी फैक्ट को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक के सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है। देखो इसकी यदि आंसर की हम बात करें इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये तेलंगाना हो जाएगा। देखो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुभारंभ की हम बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के अलावा, जैसे सरकारी स्कूल होता है पढ़ने वाले कक्षा जैसे कि 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के सभी स्कूली बच्चों के लिए हैदराबाद में, कहाँ पर? हैदराबाद में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो कि शुरू किया है। कहाँ पर किया? देखो स्थान का नाम ही आपको याद रखना है, कहाँ पर किया है? यह जो हैदराबाद में जो है किया है, हैदराबाद में जो है इसका किया है, यानी कि हैदराबाद को भी आपको याद रखना है। और यदि इस प्रश्न का आंसर पूछे तो ये तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये जो तेलंगाना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर की हाल ही में किस राज्य का तट, हाल ही में किस राज्य का तट जो है मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि हाल ही में, ठीक है, कि हाल ही में किस राज्य का तट, हाल ही में किस राज्य का तट जो है ये मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा, ठीक है, भारत का पहला हरित ऊर्जा यानी कि पुरातत्व स्थल जो है ये बन गया है। क्या है? पूरा स्थल तत्व जो है क्या हुआ है? ये बन गया है। देखो ये तमिलनाडु राज्य क्या हो जाएगा? ये जो तमिलनाडु राज्य जो है ये बन गया। देखो तमिलनाडु का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा यानी कि पुरातत्व स्थल बन गया है। यह तटीय मंदिर जो है यानी कि महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह जो देखो जगह का नाम भी याद रखना है, महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। इसे यूनेस्को, ठीक है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी इसे जो प्राप्त हो गया है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत वीवीआई प्रश्न, जो कि करंट अफेयर्स का वीवीआई प्रश्न हो जाएगा। तो प्रश्न है 10 नंबर कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उड़ीसा की रस बली, क्या उड़ीसा की रस बली मिठाई राज्य की किस जिलों
की लोकप्रिय मिठाई है? ये रसबली जो है किस जिला का जो है ये लोकप्रिय मिठाई है? देखो ये उड़ीसा का, यानी कि रसबली मिठाई जो है ये केंद्रपड़ा, देखो क्या हो जाएगा, ये केंद्रपड़ा एक जिला है, ठीक है, केंद्रपड़ा ये जिला है, उड़ीसा का एक जिला है, यहीं का जो है ये रसबली, ठीक है, ये रसबली जो है मतलब क्या है, वहाँ का फेवरेट मिठाई है, ठीक है, फेवरेट मिठाई जो है ये रसबली है, केंद्रपड़ा जिला का, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर निम्नलिखित में से कहाँ बनाए जाने की योजना है? चलिए अगला प्रश्न जो कि 11 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर निम्नलिखित में से कहाँ बनाए जाने की योजना है? कहाँ जो है ये बनाए जाने की योजना है? देखो ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या, ठीक है, ये अयोध्या, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या में बनाया जाएगा, और अयोध्या को प्रदेश का पहला सौर शहर बनाने का जिम्मा जो है ये राष्ट्रीय ताप यानी कि विद्युत निगम, यानी कि कहने का मतलब एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी को जो है ये सौंपा गया है, ठीक है, एनटीपीसी को सौंपा गया है, और एनटीपीसी अयोध्या में 40 मेगावाट, कितना, ये जो है 40 मेगावाट, ठीक है, क्षमता का सौर ऊर्जा जो है संयंत्र लगाएगा, और ये सरयू नदी के किनारे एक सोलर पार्क भी बनाया जाएगा, ठीक है, सरयू नदी के किनारे, पूछेगा किस नदी के किनारे, यह जो सरयू नदी के किनारे, ठीक है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या में बनाया जाएगा, जो कि 40 मेगावाट, और इसमें मतलब कौन बनाएगा, ये एनटीपीसी कंपनी जो है इसको बनाएगा, ठीक है। तो टोटल का करंट अफेयर्स जो कि हम 11 करंट अफेयर्स किए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।